अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रोग्राम के अंदर किस तरह से इस्तेमाल होता है और पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स क्या है। कि प्रोग्राम के अंदर पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स क्या होते हैं जब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो किस वक्त ये इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और किस वक्त लार्जर एक्सप्रेशन के तौर पर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को प्रैक्टिकली आप करके देखते हैं। ये मैं एक प्रोग्राम बनाने लगा हूँ। सबसे पहले मैंने हेडर फाइल इंक्लूड की, मेन पे आए हैं और फिर बॉडी पे आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं 4 वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और मैं इंटीजर डाटा टाइप को डिक्लेयर करने लगा हूँ। तो मुझे इंट टाइप का फिर जो है वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे। इंट ए कामा बी कामा एक्स कामा वाई, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सेमीकोलन। स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। अब क्या है कि मैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए ये जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इनको एक वैल्यू असाइन करता हूँ। a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0। ये एक वैल्यू मैंने असाइन की 0 तमाम वेरिएबल्स को, जिसमें a की वैल्यू भी 0 है, b की वैल्यू भी 0 है, x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। तो अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करने लगे हैं कि किस तरह से इनकी वैल्यूज़ जो हैं, किसी वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए इंक्रीज़ होती है। तो इसके लिए सबसे पहला वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था ए के अंदर मैंने इजाफा करना है। इसकी वैल्यू पहले 0 है क्योंकि हमने 0 असाइन किया है इसे। तो मैं इसके साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूँ। एक वेरिएबल है और मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया प्लस प्लस। इस फॉर्म को हम बोलते हैं पोस्ट फिक्स फॉर्म, जिसमें वेरिएबल का नाम पहले आ जाता है और ऑपरेटर जो है वो बाद में आता है। अब मैं क्या करता हूँ, बी को असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए ए असाइन कर देता हूँ। ये मैंने ए बी को असाइन कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर यहाँ पर ए की वैल्यू जो थी वो 0 थी। अब यहाँ पर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसके बाद जो हमने स्टेटमेंट इस्तेमाल की ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू 0 होने के बाद जो 0 हमने असाइन किया था, अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट जब ये वाली चलेगी ए प्लस प्लस, तो ए की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। उसके बाद जो स्टेटमेंट ये वाली चलेगी b इज़ इक्वल टू ए, तो a की वैल्यू 1 हो गई है। तो जैसे ही हमने b को a असाइन कर दिया तो फिर b भी 1 हो जाएगा क्योंकि b इज़ इक्वल टू a है, तो a की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसी तरह x का भी इस्तेमाल करते हैं। x वेरिएबल के साथ हम प्रीफिक्स फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्स फॉर्म में क्या था कि ऑपरेटर जो है वो पहले आता था और वेरिएबल जो है वो बाद में। तो ये प्रीफिक्स फॉर्म है। अब मैं y को असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू x असाइन कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर x मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया। और यहाँ पर y को मैंने x असाइन कर दिया। जो x जो था ऊपर हमने इसको वैल्यू 0 दी हुई है, और जैसे ही इस जगह पर हमने ऑपरेटर का इस्तेमाल किया तो ये 1 हो जाएगी। और जैसे ही हमने y को ये x जो है असाइन किया तो y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब मैं इनको प्रिंट करवाता हूँ। जैसे प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट एफ डबल कोटेशन के अंदर ए
इज इक्वल टू, हमने इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो %d लगेगा, %d \n, ताकि न्यू लाइन में आ सके हम, b इज इक्वल टू %d डबल कोटेशन एंड कामा a कामा b, ये मैंने कर दिया इसे क्लोज और सेमीकोलन। फिर से प्रिंट f फंक्शन लगाया, x और y की वैल्यू को भी प्रिंट करवाना है, तो x इज इक्वल टू %d \n, y इज इक्वल टू %d एंड x कामा y, क्लोज किया सेमीकोलन, और गेट ch का इस्तेमाल करते हुए इसे हमने कर दिया क्लोज, और ये बॉडी भी हो गई क्लोज। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट में क्या आ रहा है। आउटपुट में क्या आएगा, क्लियर स्क्रीन के बाद जब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, तो इसमें क्या होगा कि सब की सब वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू होगी जो है 0। इसके बाद मैं a में आ गया, तो a के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब है एक में इजाफा कर देना, तो a के अंदर वो इजाफा करेगा और a की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह b को हमने a असाइन कर दिया और इसका मतलब b भी 1 हो जाएगा। x के अंदर भी, x के साथ भी हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया और इसकी वैल्यू में भी इजाफा होगा, और y को हमने x दे दिया और इसकी वैल्यू में भी 1 आ जाएगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर हम रन पे गए, या फिर कंट्रोल F9 को प्रेस किया, और आप देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू b, सॉरी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। इन सब की आउटपुट एक आई है कि इनकी वैल्यूज़ में 1 का इजाफा हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने बात की कि किस तरह से हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स फॉर्म क्या होती है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।